Okay, class 5 exercise 4b question number 9. Now multiply the following decimals. पहले हम डेसिमल्स को होल नंबर से किया, डेसिमल्स को ही 10 100 से किया, हमने पिछले लेक्चर में देखा. अब हम दोनों डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. 6.6 मल्टीप्लाई 0.7. इनको वर्टिकली इस तरह लिखा कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर कंसाइड कर रहा है. ठीक है, या ना भी करे कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में पॉसिबल था तो हमने कर लिया है. ज़रूरी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में ज़रूरी नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है. लेकिन पॉइंट मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे आपने कोशिश करनी है कि लाइन के ऊपर हो. ठीक है, कंसाइड दोनों पॉइंट कर रहे हैं या नहीं, नो इशू. सो जब हमने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, 6 7 42, 42 का लगा 2, 4 कैरी, 6 7 42, 42 और 4 किया 46 हो गया. पहले के नीचे क्रॉस. अब जीरो दोनों से मल्टीप्लाई होना है. 0 6 इज़ 0, 0 6 इज़ 0, ये पिछले वाला कैरी था. सो यहाँ पे ऐड करना है. 2 प्लस क्रॉस 2, 6 प्लस 0 6, 4 प्लस 0 4. यहाँ से ली 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ से भी ली 1 डेसिमल प्लेस. टोटल कितनी हो गई हैं? 2 डेसिमल प्लेसेस. वापस कितनी करनी है हमने? 2 डेसिमल प्लेसेस. सो 1 2 पॉइंट इधर आ गया. ठीक है, कितना ईजी है ना ये वाला भी. अब यहाँ पे 7.1 मल्टीप्लाई 1.9 करना है. 9 1 इज़ 9, 9 7 ज़ार 63. अब पहले के नीचे क्रॉस आ गया. 1 1 इज़ 1, 1 7 इज़ 7. 9 प्लस क्रॉस 9, यहाँ पे ऐड करना है ना. 3 प्लस 1 4 और 6 प्लस 7 13. सो यहाँ से ली 1 डेसिमल प्लेस, मल्टीप्लिकेंट से, मल्टीप्लायर से भी ली 1 डेसिमल प्लेस. टोटल हो गई 2 डेसिमल प्लेसेस. अब वापस कितनी करनी है? 2 ही डेसिमल प्लेसेस वापस करनी है. 1 2 पॉइंट यहाँ पे आ गया. सो दीज 2 आर फॉर होमवर्क. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 1.35 मल्टीप्लाई 0.6. अब देखें, 1 पॉइंट हमने लाइन के ऊपर लगाया, लाइन से कंसाइड कर रहे हैं. 3 5 लिखा, मल्टीप्लाई 0.6. अब ये दोनों पॉइंट बेशक कंसाइड करते हैं, नहीं करते कोई इशू नहीं है. मल्टीप्लिकेशन में इशू नहीं होता, एडिशन सब्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा होता है. मैंने आपको फिर बता रही हूँ. ठीक है, इसको माइंड में रखना है. सो 0.6 0 का भी पॉइंट 0.6 का भी पॉइंट वहाँ लगाया जहाँ पे लाइन थी. ठीक है, ये ध्यान से इस तरह लगाना है, अलग से किसी बॉक्स में नहीं लगाना, जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में किया था वैसे नहीं करना. अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं. 6 5 ज़ार 30 लगा 0, 3 आ गया कैरी. 6 3 ज़ार 18, 18 प्लस 3 21, 1 लगा और 2 कैरी आ गया. 6 1 is 6 प्लस 2 8. पहले के नीचे आया क्रॉस. अब 0 की बारी आ गई. 0 5 इज़ 0, 0 3 इज़ 0, 0 1 इज़ 0. यहाँ पे करना होता है ऐड. 0 प्लस क्रॉस 0, 1 प्लस 0 1, 0 8 प्लस 0 8, 0 का 0 आ गया. अब यहाँ से ली 2 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ से ली मल्टीप्लिकेंट में से 2 डेसिमल प्लेसेस, मल्टीप्लायर में से 1 डेसिमल प्लेसेस. टोटल कितनी हो गई? 3 डेसिमल प्लेसेस. तो वापस कितनी करनी है? 3 डेसिमल प्लेसेस. 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे आ गया. सो इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन एफ और जी होमवर्क में क्वेश्चन एच है 11.23 मल्टीप्लाई 0.4. 11.23 मल्टीप्लाई 0.4 रखा. इस तरह पॉइंट लगाया दोनों जगह कि पॉइंट लाइन के ऊपर आ रहा था, अलग से किसी बॉक्स में नहीं आ रहा था. अब 4 3 ज़ार 12 लगा 2, 1 कैरी. 4 2 ज़ार 8 प्लस 1 9, 4 1 इज़ 4, 4 1 इज़ 4. अब पहले के नीचे आया क्रॉस. 0 की बारी आ गई. 0 3 इज़ 0, 0 2 इज़ 0, 0 1 इज़ 0, 0 1 इज़ 0. यहाँ पे ऐड करना है. 2 प्लस क्रॉस 2, 9 प्लस 0 2, 4 प्लस 0 9 प्लस 0 9, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 0 4, 0 का 0 आ गया. अब हमने यहाँ से ली 2 डेसिमल प्लेसेस ली, मल्टीप्लायर में से 1 डेसिमल प्लेस ले ली. टोटल होगी 3 डेसिमल प्लेसेस. वापस कितनी करनी है? 3 डेसिमल प्लेसेस ही. 1 2 3 पॉइंट इस लाइन के ऊपर लगा दिया. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. सॉल्व द फॉलोइंग बाय चेंजिंग द डेसिमल फ्रैक्शंस टू कॉमन फ्रैक्शन. हमें कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, मैजिक वाला मेथड लगाना होगा और फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी डेसिमल नंबर की. अब यहाँ पे 1.732 था और यहाँ पे 0.5 था. अब चेक करें कि मैजिक मेथड में क्या होता है. पॉइंट हट जाता है, लाइन लगा के नीचे आता है 1, बिल्कुल पॉइंट के नीचे. आगे जितने डिजिट इतने 0. तो यहाँ देखें 1 के बाद पॉइंट इस लाइन के ऊपर था ना,
वो हटाया, उसके नीचे आया 1, आगे जितने डिजिट इतने ज़ीरो आके, तो 1732 बाई 1000 पॉइंट अब नहीं लगा रहे हम, ठीक है। मल्टीप्लाई ये 0.5 था, पॉइंट हट गया इसका, तो 0.5 बाई पॉइंट के नीचे 1, आगे एक ज़ीरो, तो 10 आएगा, ठीक है। तो जो ज़ीरो होता है 5 के पीछे ज़ीरो लगा है, इसको हम समझेंगे कि ये नहीं है, ये ख़त्म हो गया। अब रफ में 1732 को 1732 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 10, 0 1 कैरी, 5 15 1 16 1 कैरी 35 1 36 6 और 3 कैरी 5 1 is 5 3 8, तो 8660 आया। और जब 1000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 3 4 4 ज़ीरो लगा के 1 आ गया, यानी ये 10,000 बन गया अब, ठीक है। अब देखें कि 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं, तो डेसिमल प्लेसेस कितनी बन जाएंगी 4। कैसे कि इन 4 डिजिट्स के पीछे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा बिल्कुल 1 के ऊपर, 1 के ऊपर लाइन के ऊपर लिखा है, देखिए यहाँ भी लाइन के ऊपर लिखा है, यहाँ भी लाइन के ऊपर लिखा है, क्योंकि हमारा पॉइंट जो था लगा हुआ वो पॉइंट लाइन के ऊपर लग रहा था, ठीक है। और इसके पीछे ये जो खाली बॉक्स था, ये वाला ज़ीरो आया, ये कैसे आया है, इसके क्योंकि 4 ज़ीरोज़ थे, 4 ही प्लेसेस थी, हमारी मल्टीप्लिकेशन की 4 प्लेसेस थी ना, तो उसके पीछे ये वाला जो बॉक्स था इसमें मैंने खुद ज़ीरो लगा लिया था, और बाय के नीचे 10,000 का जो 1 है वो उस लाइन के ऊपर था। जब ये बैक मूव होगा 4 ज़ीरोज़ की वजह से 4 डेसिमल प्लेसेस आई, यहाँ पे हैं 4 ज़ीरोज़, तो डेसिमल प्लेसेस कितनी आई 4 ही डेसिमल प्लेसेस। हमने 4 ज़ीरोज़ लिए तो वापस डेसिमल प्लेसेस कितनी है, इसको वापस ऊपर वाले नंबर को कर दी, टॉप वाले नंबर को 4 डेसिमल प्लेसेस वापस की, और आखिर में कोई नंबर नहीं था तो हमने वहाँ पे खुद क्या लगा लिया था, ज़ीरो लगा लिया था, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद ना उसके पीछे कोई नंबर नहीं रहा था, तो वहाँ पर हमने खाली जगह पर ज़ीरो लगा लिया था, ठीक है, उसको कलर किया मैंने। अब 0.482 मल्टीप्लाई 1.9 किया, तो देखें यहाँ पे पॉइंट हटाया, नीचे 1 आएगा और आगे 1 2 3 ज़ीरोज़, यानी 0482 के नीचे 1000 आया, मल्टीप्लाई 1.9 के नीचे 10 आएगा, ठीक है। पॉइंट हटा के 1 और एक डिजिट तो एक ज़ीरो। अब 482 की पहले वाला ज़ीरो हम काउंट नहीं कर रहे अभी, जैसे यहाँ पे 5 के पीछे नहीं किया था, इसको कट कर दिया। 482 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो 9158 आया, तो 1000 को 10 से किया, जैसे यहाँ पे किया तो 10,000 आ गया। अब हमने यहाँ पे देखा कि कितने ज़ीरोज़ लिए, 4 ज़ीरो लिए ना, तो वापस कितनी प्लेसेस नॉमिनेटर को करनी है, 4 डेसिमल प्लेसेस वापस करनी है। तो 8519 के पीछे जब पॉइंट आया तो पिछली एक प्लेस फ्री रह गई थी, उसके पीछे कोई नंबर नहीं आ रहा था, तो इधर ही पहले बॉक्स बना के ना उसकी येलो कलर करके ज़ीरो खुद प्लेस कर दिया और यहाँ पे वो ज़ीरो ले आए, ठीक है। सो इस ज़ीरो को मैंने कलर कर दिया जो खुद से लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2.415 मल्टीप्लाई 1.4, यहाँ पे पॉइंट ख़त्म किया तो 2415 के नीचे 1000 आ गया, मल्टीप्लाई 1.4 के नीचे 10 आया। 2415 मल्टीप्लाई 14 किया तो 33,810 आया, 33,810 बाय 1000 मल्टीप्लाई 10 किया अगेन 10,000। अब यहाँ पे देखें जब 4 ज़ीरोज़ थे तो देखें 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएंगी, पीछे अब ज़ीरो की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्वेश्चन का अपना या इस सोल्यूशन के अंदर अपना उसका 3 है ना, यहाँ पे पीछे कोई डिजिट नहीं था। 4 डिजिट्स के बाद जब हम डेसिमल प्लेसेस वापस लेके जाते तो वो पीछे कोई नंबर नहीं था तो हम ज़ीरो लेके आए थे। यहाँ भी यहाँ पे उसका अपना 3 मौजूद है, 4 प्लेसेस के बाद अपना 3 मौजूद है, लिहाजा हम खुद से ज़ीरो नहीं लगा रहे, वो उसका अपना वाला 3 यूज़ हो जाएगा। सो 4 डेसिमल प्लेसेस वापस जब हमने की तो यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद हमारा पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारा जो डी क्वेश्चन है इस बार होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, राउंड ऑफ टू दी 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने का मतलब ये होता है कि हमें अगर 2 डेसिमल प्लेसेस दी हुई हैं तो हमें 1 डेसिमल प्लेस अगर कहा जाता है तो उसकी वो जो एक्स्ट्रा वाली प्लेस है ना, डेसिमल प्लेस है, उसको ख़त्म करना है। अब यहाँ पे देखिए 7.15 में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, ये फर्स्ट वाली डेसिमल प्लेस है, ये सेकंड वाली डेसिमल प्लेस है। सो इसमें एक्स्ट्रा वाली जो डेसिमल प्लेस है ये वो 5 आई है। सो 5 को जब हमने राउंड ऑफ करना है
जब भी हमारा जिस नंबर को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं या जिसको हम कट आउट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा प्लेस को हटा रहे हैं, अगर वो या तो 5 होती है यानी डिजिट वो 5 होता है या 5 से बड़ा होता है, तो पिछला नंबर 1 इंक्रीज़ कर देता है, यानी ये 7.1 था ना, अब 7.2 हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया। अब इसकी कितनी डेसिमल प्लेसेस आ गई? 1 डेसिमल प्लेस। नेक्स्ट 8.38 है, यहाँ से 8 को राउंड ऑफ किया, अगर 5 हो तब भी वो उससे पिछला वाला नंबर जो होता है 1 पहली डेसिमल प्लेस इंक्रीज़ हो जाती है। 7.1 था, 7.2 हो गया। जब 5 से बड़ा है, अब 8 5 से बड़ा है ना, तो इसको भी इंक्रीज़ करना होगा, 8.4 हो जाएगा। और इसकी अब कितनी डेसिमल प्लेसेस आ गई? 1 डेसिमल प्लेस। अब जैसे ये 9.91 है, यहाँ से जब 1 को कट ऑफ करेंगे, ये 5 से छोटा है ना, 1 इज़ लेस देन 5 ना, सो 9.9 खुद ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसकी भी अभी 1 डेसिमल प्लेस ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका 6.07 है, ये होमवर्क में करना है। इसमें आप जब आप 7 को कट आउट करेंगे तो वो 5 से बड़ा है ना, जैसे 8 कट आउट किया था, तो 6.0 है तो ये 6.1 हो जाएगा, ठीक है। ये हिंट भी है, अब आप खुद भी इसको कर लेंगे। राउंड ऑफ टू द 2 डेसिमल प्लेसेस, अब आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। यहाँ पे अब 2 थी, आपने 1 बनाई, यहाँ पे 3 दी हुई है, आपने 2 डेसिमल प्लेसेस बनानी है। यहाँ पे जब सबसे पहले ये जो 3rd डेसिमल प्लेस है 7, इसको राउंड ऑफ किया तो 6.7 बड़ा है ना, जैसे यहाँ पे 7 5 से बड़ा है ना, तो 6.14 हो जाएगा। अब बिल्कुल 7 से पिछले वाला नंबर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। जैसे यहाँ से 5 से बिल्कुल पिछला वाला नंबर 1 था, वो इंक्रीज़ किया था। यहाँ से 8 से बिल्कुल पिछला वाला नंबर 3 था, उसको इंक्रीज़ किया। यहाँ से 1 से बिल्कुल पिछला वाला नंबर 9 था, 1 क्योंकि 5 से छोटा था तो हमने उसको इंक्रीज़ नहीं किया था। अब यहाँ 7 से बिल्कुल पिछला वाला नंबर 3 है, तो वो 6.14 हो जाएगा। अब इसकी कितनी डेसिमल प्लेसेस आ गई? 2 डेसिमल प्लेसेस, हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे है 14.109। 109 में 9 को जब कट ऑफ किया हमने तो 14.10, एक नंबर इंक्रीज़ होके 0 के बाद क्या होता है काउंटिंग में? 1, ठीक है। 14.11 हो गया। यहाँ से 5 एग्जैक्टली 5 है, तो इसको भी जब राउंड ऑफ हमने करना था तो ये भी एग्जैक्टली 5 हो, तो ये 9 हमारा 10 बन जाएगा ना। जब ये हमारा 10 बना तो कैरी 4 के ऊपर आ गया, 10 का लगा 0, कैरी 4 के ऊपर, तो ये अब न्यू नंबर हमारा जो बनेगा 4 + 1 कितने हो गए? कैरी ऐड किया 5 और 0, ठीक है। सो इसकी कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 2 डेसिमल प्लेसेस। सो ये जो आपका क्वेश्चन है डी आपका होमवर्क में है।